अपनी प्रीसियस लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना सीखिए, ना कि बेकार चीजों पर। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पर आज की बुक समरी होगी जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। इसके ऑथर हैं मार्क मैनसन। इस बुक की सेल काफी मिलियंस में हुई थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये बुक कितनी अच्छी होगी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जैसे कि डेथ का डर नहीं होना चाहिए, सही चीज पर फोकस करके कैसे बेटर करें अपनी लाइफ, किन चीजों पर फोकस नहीं करना है, और प्रॉब्लम नेवर एंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीडियो पूरा सुनिए। इस वीडियो के लास्ट में इस बुक से सीक्रेट टेल्स और बुक टिप्स शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, इस बुक का टाइटल द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए अफ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज की वरी ना करें, बल्कि इसके ऑथर मार्क का ये कहना है कि आपको केवल उन्हीं चीजों की वरी या उन्हीं पर फोकस करना चाहिए जो आपके लिए मैटर करती है या जो आपको बेटर बना सकती है। ज्यादातर लोग पेन और सफरिंग से बचने की कोशिश करते हैं। हैप्पीनेस के लिए सफरिंग जरूरी है, क्योंकि पेन और सफरिंग हमें पता लगाने में मदद करता है कि कौन सी चीज काम नहीं कर रही है और हमें क्या बदलाव करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब कैंडल पर अपना हाथ टच करता है तो उसे जब गर्म फील होता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। वो भी समझ जाता है उस पेन से कि उसको बिहेवियर चेंज करना है और ऐसा कभी रिपीट नहीं करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओपन आर्म से आप अपने पेन सफरिंग इन्वाइट करो। आप कुछ ऐसे पेन और सफरिंग को चुनिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ला सकते हैं। जब किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस वे में वर्क करता है जहाँ से कोई प्रॉब्लम इन्वेंट हो, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में जो थॉट चलते हैं उसका 90% वो सारे थॉट्स वेस्ट होते हैं, बाकी 10% ही काम के होते हैं। उसी में से कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है एंड फिर आप उसकी वरी करने लगते हो विदाउट इवन नो कि ये मैटर करती है या नहीं। अगेन, टाइम वेस्ट आप ही का होता है, क्योंकि प्रॉब्लम नेवर एंड्स। प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली, वो बस अपग्रेड या एक्सचेंज होती है। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये दुख क्यों है और इसका रीजन क्या है। सफरिंग के रीजन को जानने के लिए खुद को जानना होगा। पहले मार्क ने बताया कि खुद को जानना एक अनियन की तरह है जिसकी काफी सारी लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर है खुद को समझना, क्या खुशी देता है, क्या दुख, और किससे फर्क पड़ता है, किससे नहीं। सेकंड लेयर की ये समझना कि फीलिंग क्या होती है, इन इमोशंस की वजह क्या है। एक बार ये पता चल जाए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। थर्ड लेयर हमारी वैल्यूज, किसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं और किसको सक्सेस फेलियर से क्या समझते हैं, अपनी वैल्यू क्या समझते हैं हम। और आगे मार्क बताते हैं कि आप स्पेशल नहीं है। आपको ये मानना होगा कि आप नॉर्मल हैं, आप स्पेशल नहीं हैं। जो बाकी लोगों की प्रॉब्लम है वो आपकी भी हो सकती है, तभी आप एक सुकून भरी लाइफ जी सकते हैं। अपने बारे में सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव सोचने से सब अच्छा नहीं होता। जब तक हमारे पास एक अच्छा रीजन ना हो अच्छा सोचने का, तब तक हम वैल्यू एड नहीं कर सकते। जो लोग अपनी बहुत वैल्यू करते हैं वो अपनी लाइफ के नेगेटिव पार्ट को भी समझते हैं और उसे इम्प्रूव भी करते हैं, इसलिए उनका बेटर वर्जन का ग्राफ ऊपर ही जाता है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव एक्सपीरियंस की डिजायर करेंगे तो ये भी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। इसके अपोजिट, अगर आप अपना नेगेटिव एक्सपीरियंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये अपने आप में ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। मार्क ने ये भी बताया कि एक कॉन्फिडेंट इंसान को कभी ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो कॉन्फिडेंट है। एक रिच मैन को कभी ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो रिच मैन है। या तो आप होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप ऑल टाइम किसी चीज को सोच रहे हैं तो वो ये साबित करता है कि उस चीज की कमी है आपके पास। बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचना या परेशान रहना हमारी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए हमें कम से कम और बस ऐसी चीज पर ही ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। एक अच्छी लाइफ ज्यादा चीजों के लिए परेशान होना नहीं, बल्कि कम चीजों के लिए परेशान होना जो हमारे लिए सही है या बहुत जरूरी है। हमें उन चीजों पर खुश होना चाहिए जो हमारे पास हैं, बल्कि उनकी सोचकर दुखी नहीं जो नहीं है हमारे पास। रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर। जी हाँ, मार्क कहते हैं कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए नो बोलने की हैबिट भी होना चाहिए। एक रिसर्च में पाया गया है कि लोग कम चॉइस के साथ ज्यादा खुश होते हैं। एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को फ्रीडम होना चाहिए नो कहने का। ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा सक्सेस होते हैं। लाइफ ऑप्शन से भरी हुई है, इसमें कुछ सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हमें ऐसे ऑप्शन के लिए एग्री होना है जिसकी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो सकती है, जिसको बेटर करके हम हैप्पीनेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में। बाकी सारे ऑप्शन रिजेक्ट करने होंगे। मार्क ने अपनी बुक में एक डू समथिंग की प्रिंसिपल की बात भी कही है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो बैठे ना रहिए, उसको कैसे सॉल्व करना है ये सोचिए और काम करते रहिए लगातार, क्योंकि कभी कभी काम करते करते कुछ ना कुछ आइडिया सडनली एकदम सटीक मिल जाता है। मार्क ने इसे ही डू समथिंग का प्रिंसिपल बताया है। बैठे न रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ तो प्रोडक्टिव निकलेगा ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं तो आप कहेंगे कि आई वांट टू बी हैप्पी, अच्छी फैमिली एंड फ्रेंड्स, एक अच्छी जॉब या बिजनेस। ये आंसर्स बहुत कॉमन है जो कि सभी ह्यूमन बीइंग का होगा। सभी लोग केयर फ्री लाइफ चाहते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि कौन पेन चाहता है अपनी लाइफ से, कौन स्ट्रगल करना चाहता है, क्योंकि ये सब करके ही आपको सक्सेस मिलती है। लोगों की डिजायर होती है कि एक अच्छी फिजिक, बट वो जिम में 2 आवर्स स्पेंड करना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो, बट वो डेस्क पर एक्स्ट्रा एफर्ट करके वर्क को कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना नहीं चाहते, जिससे कि बॉस इंप्रेस होकर उनका प्रमोशन करे। ऐसा कुछ ही लोग करते हैं और वही सक्सेस पाते हैं। हमें स्ट्रगल
की प्रोसेस से प्यार होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, ना कि रिजल्ट की सोच का वरी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रॉक स्टार बनना चाहते हैं तो आपको गिटार सीखते टाइम आपकी फिंगर को जो पेन होगा उस पर ध्यान न देकर लर्निंग की प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप फिंगर की फिक्र करेंगे तो आप एंड रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी स्ट्रगल से डिसाइड करती है हमारी सक्सेस, एंड उस स्ट्रगल से निकली हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही हमें हैप्पीनेस मिलती है। उन फैक्ट्स के लिए भी जिसकी आपको पहले से नॉलेज है, आपको उन पर भी डाउट होना चाहिए। इससे भी आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने बिलीव्स पर क्वेश्चन नहीं उठाते, वो उन्हें पहले से ही फैक्ट्स की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जिसे कुछ लड़कियों ने इसलिए डेट नहीं किया कि उसकी हाइट छोटी थी। बस फिर क्या था, वो लड़का इस फैक्ट को मान गया कि सब लोग उसे कम हाइट का समझकर रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए वो घर में ही रहने लगा और उसने फिर कोई ट्राई भी नहीं किया किसी दूसरी लड़की के कांटेक्ट में आने का। उसने ये सोचा और इसे ही अपना बिलीफ बनाया और अपनी सोशलाइजिंग का दी एंड कर दिया और ग्रोथ का भी एंड हो गया। इसलिए इस आइडिया को एक्सेप्ट करना गलत है, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। दर्शकों, आपको अपने फैक्ट्स एंड बिलीफ पर सवाल उठाते रहना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन हमारी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ के साथ नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के हिसाब से बनाया गया है। अपने फैक्ट्स और बिलीव्स को अपडेट करते रहना चाहिए और उसी के साथ घर से बाहर निकल कर ये भूल जाना कि मेरी हाइट कम है और उनसे मिलना जो मुझसे मैं जैसा हूँ वैसे ही प्यार करते हैं, मुझे चेंज नहीं करना चाहते। ये अप्रोच होनी चाहिए। मार्क ने ट्रस्ट के बारे में भी कहा है कि ट्रस्ट इज लाइक चाइना प्लेट। अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो हम थोड़ी केयर और अटेंशन के साथ फिर से जोड़ सकते हैं उसे, और अगर फिर से ब्रेक हो जाए तो इसके ज्यादा पीसेस होंगे जिससे और ज्यादा टाइम लगेगा जोड़ने में, लेकिन जुड़ भी सकता है। लेकिन अगर फिर से ब्रेक हो गया तो फिर इम्पॉसिबल के समान हो जाता है जोड़ना। तो इसलिए ट्रस्ट पर फोकस जरूरी है, जिससे आपके रिलेशन स्ट्रांग हो। और हमें ये भी मान लेना चाहिए कि एक दिन हमारी डेथ डिसाइड है, तो हमें अपनी लाइफ के डिसाइडिंग मोमेंट की इतनी वरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसकी वरी करने से कुछ नहीं बदल सकता। इंस्टेड उस टाइम को हम किसी प्रोडक्टिव जगह लगाएं और बस अपने माइंड में ये रखने की डेथ कभी भी हो सकती है, उसे अपने माइंड पर ओवर पावर ना होने दें। और लास्ट में एज प्रॉमिस्ड एक सीक्रेट टेल्स ऑफ बुक टिप ये है कि यू कैन, शुड एंड विल बी रॉन्ग। आप गलत हो सकते हैं, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें और अपनी गलती को इम्प्रूव करके खुद का बेटर वर्जन बनाएं। ऑथर ने इस बुक में बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग्स पर फोकस करने की बात कही है, जिससे हम खुद को बेहतर कर सकें। इस बुक को डिटेल में पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और फ्री ऑडियो बुक सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के ऑडिबल लिंक पर क्लिक करके आप फ्री ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। तो बस यही थी समरी ऑथर मार्क मैंसन की बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी कई बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को प्रोग्रेसिव होने में हेल्प करेंगी। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अगर पसंद ना आई हो तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम खुद को बेहतर कर सकें आपके लिए। थैंक्स।